इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। नहीं तो दोबारा वो आएगा नहीं तुम्हारे पास। और तुम्हारे पास भी जैन कुल मिला, कहीं जैन धर्म तुम्हें देखकर रोए नहीं, आंसू ना भाए, ये ना सोचे कि यार अच्छे भले हम बिल्कुल स्वतंत्र थे, हमने इसको जैन बनाकर अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया। आचार्य कह रहे हैं समझो अपने आप को, कुछ ना कुछ व्रत लेना। उदाहरण कितना अच्छा दे दिया। दो आदमी रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते 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 मंदिर आ रहे थे। मंदिर आते आते बहुत तेज धूप थी, उन्हें इंतजार करना था एक आदमी का इंतजार करना था। वो भी आया तो हम तीन लोग साथ में चलेंगे। हमारे ओम जी साथ में आ रहे थे, विनोद भी आ रहे थे और हमारे अशोक जी बरपेटा वाले, तीनों एक जने इंतजार कर रहे थे, दो लोग खड़े थे। आप विचार करके रखना, एक व्यक्ति धूप में छाया में खड़ा है, एक व्यक्ति धूप में खड़ा है और एक व्यक्ति का इंतजार हो रहा है। तो छाया वाला अच्छा है या धूप वाला अच्छा है? बोलो ना, छाया वाला। अब आप विचार करके रखना। और वो जैसे तीसरा व्यक्ति आया, तीनों भगवान के पास गए और संयम को लिया और निर्वाण चले गए। लेकिन उतने समय तक जो उनके साथ घट रहा है उसको देखो। तो एक आदमी कह रहा है अभी मोक्ष नहीं जाना है तो चलो नरक ही घूम आते हैं। वो आदमी दुखी में ही है और दुखी में ही जा रहा है। लेकिन वो आदमी व्रतों का पालन करके स्वर्ग चला गया। अब लेकिन करा क्या जाए, हमारे यहाँ ऐसे ज्ञानी आते हैं, वो कहते पुण्य करोगे तो संसार का जन्म होगा। पुण्य को जड़ की क्रिया बता दिया। पुण्य भी है, ख्याल करना, पुण्य भी छोड़ने योग है, पुण्य को भी छोड़ना है। काहे के लिए पुण्य कमाने में लगे हो? और उदाहरण भी बड़ा अच्छा है। उदाहरण क्या देते हैं, हम यहाँ से अगर बंबई जा रहे हैं तो हम गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ गए, बंबई आया तो गाड़ी छोड़ेंगे कि नहीं? बंबई में जाके गाड़ी छोड़ना पड़ती है ना। तो ऐसे ही पुण्य को छोड़ना है भैया, पुण्य को छोड़ना तो है, लेकिन पुण्य रूपी गाड़ी में बैठो तो पहले। बैठे है नहीं, छोड़ने की बात पहले करने लगे। पुण्य फला अरिहंता, ख्याल करना, पुण्य कमाते चले जाओ। अगर तुम पुण्य नहीं कमाओगे तो पाप में चले जाओगे और पाप में चले गए तो फिर नरक से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो अगर आप जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हो, व्रतों का पालन करो, संयम का पालन करो, छोटे छोटे से नियमों का पालन करो। अगर छोटे छोटे व्रत नियम संयम तुमने लेते चले गए तो विचार करके रखना, आज नहीं तो कल जब भी मुक्ति का दरवाजा खुलेगा पहला नंबर तुम्हारा ही लगेगा। अब तुम बोला महाराज आप लोगों का पहले नंबर लगेगा, हमारा तो बाद में लगेगा। आचार्य शांति सागर महाराज कहते हैं कि अगर हमारा लास्ट में भी नंबर लग जाए तो भी हम धन्य हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों में लास्ट में भी नंबर लग जाए तो मैं तो यही कहता हूं कि आपके अंदर व्रत नियम संयम कुछ भी आ गई तो आपका मुक्ति का दरवाजा जरूर खुलेगा। अन्यथा आप संसार में ही भटकते रहोगे और जब तक संसार में रहोगे पार होने वाले नहीं। थोड़े थोड़े नियम बनाओ, छोटे छोटे नियम बनाओ। एक क्षण में भी आप देखना, यहाँ महावीर स्थल में आप आ गए, महावीर स्थल में आने के बाद बहुत गर्मी है और एक क्षण के लिए महाराज का कमरा, दरवाजे का कमरा खुला और आप जैसे ही अंदर गए, मजा आ गया। एक क्षण में ही तुम्हें आनंद आ जाता है। जैसे ही महाराज के कमरे में घुस गए, महाराज मिल गए, गर्मी सर्दी खत्म, बस महाराज को दे। ऐसा ही है,
हम पाप में लगे हुए हैं, पाप की क्रियाओं में लगे हुए हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए हमने व्रत ले लिया, संयम ले लिया, तो ऐसा एसी का आनंद आता है, ऐसा अंदर का आनंद आता है, ऐसा अनुभूति का आनंद आता है कि लगता है कि मैंने सब पा लिया। जब तक हमने व्रत नहीं लिए तब तक हमें संसार ही दिखेगा। व्रत को जड़ की क्रिया नहीं बोलना, व्रत को जड़ की क्रिया नहीं बोलना। व्रत भी हमारे जीवन में कल्याण में कारण है। तिर्यंचों ने व्रत लिया, संयम लिया शेर की पर्याय में। जैसे ही शेर की पर्याय में वो महावीर के जीव ने संयम लिया, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। शेर की पर्याय में जैसे ही संयम लिया, आप विचार करना, मुख में हिरण, देखा होगा वो चित्र, मुख में हिरण है और हिरण होने के बाद 2 मुनिराज निकले वहां से, अतिंजय और अरिंजय। जो भी नाम रहे होंगे, नामों में चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम आ जाते हैं। कहीं विजय संजय बोल देंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जो मुनिराज निकले, उन मुनिराजों ने कहा, हे वनराज, ये तुम क्या कर रहे हो? हे वनराज, ये तुम क्या कर रहे हो? इस मूक प्राणी को भोजन में भक्ष में कर रहे हो। तुम्हें तो आगे तीर्थंकर बनना है। ख्याल करना, मुनिराज सुनकर मुनिराज के वचनों को उस हिरण के मुख से, उस शेर के मुख से हिरण गिर जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं और व्रतों का पालन करता है। हमारा जैन आगम तो वो आगम है, 1 श्रोता और 2 वक्ता, तब भी उन्होंने सुनाया। ख्याल करना, 2 बोलने वाले मुनिराज और 1 सुनने वाला श्रोता, केवल शेर। मैं कहूंगा शेर जैसा एक भी श्रावक हो ना, तो 2 मुनिराज भी बहुत उसके लिए कल्याण में कारण है। और शेर जैसा श्रोता नहीं हो तो फिर क्या होगा? पालन करना है। तुरंत उनने पालन किया तो उनका कल्याण होगा। और वो शेर का जीव कहां से कहां तक पहुंच गया। वो शेर का जीव वो ही व्रतों का पालन। अब रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, रात में पानी नहीं पीता था। दिन में सूर्योदय के बाद जब पानी को धूप लगती थी तब सरोवर में पानी पीने जाता था। ख्याल करना, वो मांस का सेवन नहीं करता था, हरे पेड़ पौधों को भी नहीं खाता था। जो पत्ते गिर गए उन पत्तों का वो सेवन करता था। इतना व्रत तिर्यंच पालन कर सकता है। एक सियार ने नियम ले लिया, रात में हम भोजन नहीं करेंगे। वो सियार आगे चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। ख्याल करके रखना, हमने अगर नियम व्रत संयम लिए हैं तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। पढ़ते हो, सुनते हो, पर्युषण में भी उत्तम संयम वाले दिन घुटने केवल चल चलकर बच्चे खड़े हो जाते हैं। घुटने केवल चल चलकर बच्चे खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। विचार करके रखना, हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, जिसने अपने जीवन में व्रत नहीं लिया वो मुर्दे के समान है। योगेंद्र देवाचार्य कह देते हैं, व्रतों से रहित व्यक्ति मुर्दे के समान है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि व्रत वाला व्यक्ति ही ऊपर जा सकता है। हमें इतना ही ख्याल करना, व्रत 2 प्रकार के हैं, देश व्रत और सकल व्रत। श्रावक देश व्रतों को ले सकता है और साधु सकल व्रतों को ले सकता है। आज सुबह की क्लास में मैंने पूछा, कितने प्रतिमाधारी हैं? एक अम्मा ने हाथ उठाया। कितने? ये भी हैं आगे ऊपर। बहुत सुंदर, देखो प्रतिमा का प्रभाव देखो। सुबह बोला और अभी ऊपर आकर विराजमान हो गई है ये अम्मा वृत्ति। और वृत्ति से ही हमारा गुवाहाटी चल रहा है। ख्याल करना, त्यागी वृत्तियों से ही हमारा संसार बचा है ना। ख्याल करो, वो कहते हैं ना, कब का जल जाता संसार, है ना। ये संसार में अंगारा गिरते रहते, वृत्ति त्यागियों से ही बचा हुआ है। हमारे पंडित जी साहब बताएंगे अपनी कहानी यहाँ की। जब वो यहाँ एजुकेशन लाइफ में थे, मुझे बता रहे थे उस दिन एजुकेशन लाइफ में थे, यहाँ पर जब डिग्रियाँ प्राप्त करने आए तो ब्रह्मपुत्र नदी में घूमने चले गए और नदी की नाव डामाडोल,
10, 12, 15 लोग बैठे गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं और खूब धमाल मचा रहे हैं। प्रैक्टिकल उनकी घटना। और उन्होंने कहा भगवान आदिनाथ से, भगवान मैंने सुना है भक्तांबर में आपका काव्य पढ़ने से डूबते बच जाते हैं, अब आप ही का प्रभाव दिखाओ। और यही गुवाहाटी के आदिनाथ से कहा उन्होंने, जो गुवाहाटी में आदिनाथ भगवान की मूर्ति है दूसरी मंजिल पर, उन्हीं आदिनाथ से कहा। फिर भी कुछ नहीं हुआ ना, डामाडोल। उनने कहा मैं तो घर में बता के भी नहीं आया, ये लोग तो बता के भी आए होंगे, ब्रह्मपुत्र में बीच में नदी में कोई मंदिर से घूमने गए थे। विचार करना, उन्होंने उसी वक्त कहने का प्रयास किया कि अगर हमने थोड़ा भी धर्म कर्म व्रत नियम संयम का पालन किया हो तो अब आप ही जानो आप ही बचाओ। और आश्चर्य होगा, वो नाव किनारे पे लग गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ भी बालवा का नहीं हो, एक त्यागी वृत्ति से वो सब बच गए। ऐसा ही होता है। तो मैं कहूंगा पहले का जमाना कितना सुंदर था, साधु मुद्रा लेके निकल जाए कहीं पे शुद्ध आहार कराता था। आज भी बुंदेलखंड में चौका लगाना नहीं पड़ता है, जिस घर में चाहे वहां साधु आहार कर सकता है, क्योंकि त्यागी वृत्ति होता है, शुद्ध भोजन करता है। और शुद्ध भोजन करता है तो मैं यही कहूंगा 4 महीने का नियम बना लो अपने घरों में, हम शुद्ध साधु की तरह आहार करेंगे। अब यहाँ परमिशन नहीं है बाहर निकलने की, नहीं तो मैं जहाँ चातुर्मास करता हूँ और जो लोग ये नियम लेते हैं हम 4 महीने शुद्ध भोजन करेंगे, आहार हम अपना भोजन शुद्ध करेंगे, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, पड़गाने मत आओ, एक बार मुझे घर दिखा दो बस। जब मन में आएगा चल भैया, है ना, कभी कभी साधु को भी सावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। सावक कहता सुनो हमारी विधि लिए हम खड़े तुम्हारी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कब? अभी गुवाहाटी में ऐसा बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी थोड़े लोग परिचित होने लग जाएंगे ना, तो फिर सब कुछ होगा जो भी देखना होगा, लेकिन वो भी समाज की अनुकूलताओं के हिसाब से। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पे कोई बंधन नहीं है। 4 महीने के लिए वृत्ति बनो तो, त्यागी बनो तो 4 महीने हम शुद्ध भोजन करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं अगर आपके घरों में शुद्ध की व्यवस्था नहीं है तो मुझे बताओ, मैं व्यवस्था कर देता हूं। 4 महीने का शुद्ध भोजन करने का नियम बना लो, कम से कम उतना तो वृत्ति बन जाओ। और शुद्ध बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बाजार का नहीं खाना है, ख्याल करना, रात्रि में नहीं खाना है, 3 दिन 5 दिन की मर्यादा का मसाला लेना है, गेहूं अपने पास 3 दिन 5 दिन के रखना है, बाकी का पानी यहाँ से हैंडपंप का ले लो, कुएं का ले लो, जो चाहिए। आप अपने 4 महीने में कम से कम वृत्ति त्यागी बन गए तो आपका जीवन पुण्य बढ़ता जाएगा। देश से प्रतिमाधारी भी बनने का प्रयास करो। अगर बिना प्रतिमा के तुम घर में रह रहे हो तो समझना तुम बोझ बन रहे हो अपने जीवन पर। वैसे तो युवा बच्चे, आज खुद देखो आप, ये छोटे छोटे बच्चे जब सन्यासी बन सकते हैं तो हम प्रतिमा नहीं ले सकते। 4 महीने में अभ्यास करो, 4 महीने में प्रैक्टिकल करो। हाँ, एक समस्या आ रही है, मेरे पास 4 लोग आ चुके हैं, बोले महाराज मेरे को बहुत मन है प्रतिमा लेने का, पानी की समस्या है। हाँ, सारी लड़ाई पानी की है, पानी की समस्या है, मुझे कुएं का पानी नहीं मिल रहा है, मुझे हैंडपंप का पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे प्रतिमा ले लूं? मैं कहता हूं ठीक है, कुएं का पानी और हैंडपंप का पानी नहीं मिल रहा है, बरसात का तो मिल रहा है, बरसात का पानी भर के रख लीजिएगा आप, और जब जरूरत है उसे छान कर, बरसात के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, ख्याल करके रखना, बरसात के पानी में कीड़े नहीं होते हैं, उस पानी को लेकर छान कर रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, समाधान तो मैं दे सकता हूं, आप आएंगे बैठकर बात करेंगे। तो प्रतिमाधारी बनने का प्रयास करो। अगर प्रतिमाधारी बन गए, असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। वृत्ति बनकर ये महसूस होगा कि अब हमारे अंदर उठाव आया है,
नहीं तो खाओ पियो ऐसे रहो, मौज करो, होटलों में खाओ, हॉस्पिटलों में मर जाओ, यही जीवन रह जाएगा। ख्याल करके रखना, होटलों में खाओ और हॉस्पिटलों में चले जाओ। आज आचार्य यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं, हम अपने जीवन को अनुवृत्ति बनाएं घर में रहकर, और जिस दिन भाव आ जाए, ख्याल करना, मृत्यु और बैराग उम्र का तकाजा नहीं करते। मृत्यु और बैराग उम्र का तकाजा नहीं करते हैं। जब मन में भाव आ जाए उसी वक्त आगे बढ़ जाना, कल का भरोसा नहीं करना। भागचंद जी विचार करना, कल पता नहीं क्या शरीर साथ देगा या नहीं देगा। आज हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है, व्यवस्था अनुकूल है, बस बढ़ जाओ आगे। और जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम्हारी सेवा देवता भी आकर करेंगे, तुम्हारे घर के परिवार के लोगों का मान बढ़ेगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और जीवन कहाँ से कहाँ, नहीं तो आखिरी समय तक घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खाली बैठे हो घर में, ये लो झोला बाजार से सब्जी ले आओ, चलो। अब खाली बैठे हो, नाती पोतों की खिलाओ कम से कम, उनमें ही लगा के रखेंगे। और तो और वो कहेंगे अब तुम करते धरते हो नहीं, ये झाड़ू पकड़ो, घर में झाड़ू लगाओ। ख्याल करना, अच्छे लोग बच्चे होंगे तो वो नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी घर में रह के कर क्या रहे हो। मुझे मालूम है ऐसी ऐसी सासुएं हैं, बहू पूछती नहीं उन्हें खाने को, लेकिन जैसे ही उनने संन्यास लिया, इस लाइन में आके बैठे, वही बहू थाली बना के लेके आ रही है, अम्मा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा लेते ही नहीं हो, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। नहीं तो वो बहू सोच रही है कब निकले अम्मा जी घर से, वो तुम्हें निकालें उसके पहले निकल जाओ। मृत्यु तुम्हें पकड़ने आए उसके पहले मृत्यु का स्वागत करने चले जाओ। विचार करना, अगर तुमने ऐसा जीवन बना लिया तो तुम्हारा बहुत व्रतों को स्वीकार करो, व्रतमाधारी बनने का प्रयास करो, और चातुर्मास की सफलता वो ही होगी। ख्याल करना, किसी ने पूछा एक शिष्य से गुरु ने, कैसा चातुर्मास गया? उन्हें बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। कितने व्रती बने? एक भी नहीं बने। काय का चातुर्मास किया? विचार करके रखना, चातुर्मास की सफलता तो वही है। पुण्य सागर जी आए थे, 4-5 10-12 होके गए, वो सफल चातुर्मास हुआ। बिंद श्री माता जी आई, 1-2 को लेके गई, वो चतुर्मास सफल होता है। तो ख्याल करना, अब प्रमुख सागर को कौन पसंद करता है ये तो हमें देखना है, और कौन अपने जीवन का कल्याण करता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक मौका दो। तुम्हारे बच्चों ने जो सेवा नहीं की होगी वो सेवा करने का प्रयास करूंगा, पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। अब ये नहीं सोचना कि बच्चे हमारे पास 24 घंटे बैठते तो महाराज जी हमारे पास 24 घंटे बैठेंगे। हाँ, मैं रहूं कहीं कितनी दूर, लेकिन आपको अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मैं आज इतना ही कहूँगा, 4 महीने में पका लेना अपने आप को। नहीं वही काम पसंद है तो लगे रहो उसमें, है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS करते रहो काम धाम। खुद अपने लिए जियो, अपने लिए कैसे जीना है। मौका मिले तो छलांग लगाते जाना, जब तक ना मौका मिले घर में व्रतों का पालन करो। इन व्रतों के पालन से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में जाने के बाद हम विदेश क्षेत्र भी जा सकते हैं, हम नंदीश्वर द्वीप भी जा सकते हैं, हम और जगह जाकर कृत्रिम अकृत्रिम चैतालों की वंदना कर सकते हैं। व्रतों का पालन नहीं किया तो नरक में जाकर हम वहां से मधलोक में भी नहीं आ सकते हैं। स्वर्ग वाले देव मधलोक भी आ सकते हैं। ख्याल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। श्री